आरजू सेठ मेरी सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। आरजू, हम लगातार ड्रोन फुटेज दिखा रहे हैं और ये ड्रोन फुटेज इस बात का गवाही दे रही हैं कि पौष पूर्णिमा का स्नान, उसके बाद मकर संक्रांति का स्नान, पौष पूर्णिमा 2.25 करोड़ लोगों से ज्यादा, मकर संक्रांति 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा, कल मौनी अमावस्या की एक दिन पहले 5 करोड़ लोगों ने इस आंकड़े को टच किया। आज ऐसा लग रहा है कि ये पूरा आंकड़ा सुबह सवेरे ही पार हो चुका है। हमें पूरी जानकारी दे आरजू, रात से अब तक जो भी घटनाक्रम हुआ है, अभी कितनी भीड़ है, क्या हालात है, अस्पताल में क्या हो रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है। ओवर टू यू आरजू। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जानकारी शुरू करते हैं। रात से ही अगर बात करें तो संगम के तट पर लोगों की मौजूदगी जो है वो देखी जा रही थी। हमने उनसे बातचीत भी करी और उन्होंने ये कहा कि जैसे ही 12 बजेंगे हम स्नान करने जाएंगे। तो लगातार 12 बजते ही जो लोग हैं वो संगम के तट पर जा रहे थे और लगातार रात भर ये अनाउंसमेंट जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा था कि जो लोग सड़क पर मौजूद हैं वो अपने कैंप में चले जाएं या फिर किसी भी तरीके से लगातार एक साथ जो है वो संगम घाट पे ना जाएं, संगम के तट पर ना जाएं। और कई घाट जो है वो बनाए गए हैं, अलग अलग घाटों पर जाएं। और इसका डायरेक्शन पहले भी दिया गया था कि जो लोग जहां से आ रहे हैं उसी डायरेक्शन के जो घाट है वहां पर स्नान करें। जैसे कि अगर एग्जांपल दें तो जो कानपुर से लोग आ रहे हैं उनकी तरफ संगम घाट पड़ेगा तो वो संगम घाट में करें, लेकिन जो वाराणसी की तरफ से आ रहे हैं वो उधर पे जो घाट पड़ेगा, अरेल की बात करें तो वहां पर स्नान जो है वो करने की बात जो है वो कही जा रही थी। फिलहाल बात करें तो अचानक से रात में जैसे ही अमृत स्नान का जो मुहूर्त है वो शुरू हुआ, वैसे ही जो लोग हैं भारी संख्या में लोग जो है संगम की तरफ बढ़ते गए और लगभग 1 किलोमीटर पहले जब वहां पर बैरिकेटिंग थी और जो ओवर क्राउड हो गया तो वो बैरिकेटिंग गिर गई, जिसकी वजह से एक महिला जो है वो फेंट हुई। उसके बाद एक स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन जो है, भगदड़ जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो गई। फिलहाल अभी की कंडीशन अगर बताएं तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो लोगों को चोट पहुंची थी उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल अभी ऑफिशियल नहीं है लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ लोगों की मौत की खबर जो है वो भी सामने आई है, यानी कि ये पूरा मामला दुखद है। लेकिन देखिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर के जरिए चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। कैमरा लगा हुआ है इस हेलीकॉप्टर में और इसके जरिए जो है पूरे मेला एरिया में जो कि 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, हर एक कोने पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं आप देखेंगे थ्रू एरियल व्यू जो है वो लिया जा रहा है पूरे मेला एरिया के। इसी के साथ ही आप प्रशासन देखेंगे, अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है। लाउडस्पीकर जो है वो हाथ में रखा हुआ है अनाउंसमेंट के लिए, भोपू जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। इसी के साथ ही चप्पे चप्पे पे प्रशासन जो है वो तैनात है, लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है, लोगों को डायरेक्शन दिया जा रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। और यही मुख्यमंत्री ने भी देखिए अपील कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने कई घाट बनाए हुए हैं और आप उन कई घाटों पर अलग अलग जाकर स्नान कर सकते हैं। इसी के साथ ही किसी भी अफवाह पे ध्यान ना देने की बात जो है वो मुख्यमंत्री ने कही है। इसी मां गंगा की जिस वहां पर स्नान करें। और लगातार अगर बात करें तो अखाड़ों की तरफ से भी ये अपील जो है वो की जा रही है, साधु संतों की तरफ से भी ये अपील जो है वो श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है कि आप जहां पर मौजूद है, जिस कैंप के पास आपके घाट है, आप वहीं पर स्नान करें। और अगर अमृत की बात करें तो इस वक्त महाकुंभ के हर घाट में अमृत की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या का ये मुहूर्त जो है वो चल रहा है और जहां पर भी आप स्नान करेंगे वहां अमृत आपको प्राप्त होगा। तो ये अपने जहन से निकाल दे कि सिर्फ संगम घाट पर ही आपको स्नान करना है। इस तरीके की लगातार अपील जो है वो की जा रही है। वहीं अगर अखाड़ों की बात करें तो जो उनका अमृत स्नान था, फिलहाल आज के लिए जो डिवोटीज है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कैंसिल कर दिया गया। ये देखिए किस तरीके से जो है वो नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि लगातार देखा जाता है जब ओवरफ्लो होता है, जब गैदरिंग होती है तो लगातार इस तरीके से जो अगर एक भी चीज इधर से उधर होती है तो सिचुएशन बिगड़ जाती है। और उसी के लिए देखिए लगातार ये कहा जा रहा है आरजू, वाकई भारी भीड़ है, भारी भीड़ है, अप्रत्याशित भीड़ है। ये भीड़ कल्पना से परे है। दुनिया के किसी कोने में इतनी भीड़ एक आयोजन में न देखी गई है और शायद देखी भी नहीं जाएगी।
कल 5 करोड़, आज ऐसा लग रहा है कि 5 करोड़ सुबह ही हो चुके हैं। अभिषेक, मुझे लगता है आप जन सैलाब के ऐसे बीच में हैं जहां पर शाम तक आपके आसपास भीड़ कम नहीं होने वाली है। इसको संभालने के लिए कोई नया प्लान बनाया गया है क्या? और फोर्सेस मंगाई जा रही हैं, हालात कंट्रोल में रहे? अभिषेक। बिल्कुल राजीव, ये पूरा जो जन सैलाब है ये कल रात से ही, हमें शाम से ही देखने को मिल रहा है। कल भी शहर में और आउटर एरियाज में चौकडाउन की स्थिति हो रही थी, ट्रैफिक को पूरी तरह नियंत्रित किया गया, अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट किया गया था। और आज ये उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि जब 5 करोड़ से ज़्यादा लोग एक बार में ये शाही स्नान करने शहर में दाखिल होंगे तो उन्हें किस तरफ डाइवर्ट किया जाए। जहाँ तक रही फोर्सेस की बात, तो अब रैपिड एक्शन फोर्स हो, सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में अगर बात की जाए तो आईटीबीपी हो, और इसके अलावा यूपी पुलिस की सभी टुकड़ियां, यानी चाहे वो एटीएस हो, यूपी एसटीएफ हो, एसएसएफ हो, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो, उन सबको यहाँ पर अलग अलग विंग्स में तैनात किया गया है। सड़क पर आप अगर देखेंगे तस्वीरें तो आपको चारों तरफ हाथ में माइक लिए और लाउडस्पीकर्स लिए हुए पुलिसकर्मी दिखेंगे जो चारों तरफ ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कहीं पर भी भीड़ ना लगाएं, कहीं पर भी भीड़ ना। कोई भी व्यक्ति देखिए, रोड पे खड़ा नहीं होगा। हमारे स्नान को टाल दिया गया था। हमने यही प्रयास किया था कि हम आज स्नान को टाल दें, और अभी हमारा प्रयास है, भीड़ कम हो गई है और जो घाट जहां हमें स्नान करना था वो खाली कराए जा रहे हैं। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, हम लग रहा है ऐसा कि आज हम सबका स्नान होगा और सभी जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे। जो हमारे साथ नागा सन्यासी है, हमारे महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, सभी भक्तगण है, सभी मिलकर के आज हम प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाएंगे और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और हम यही कहेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बिल्कुल जैसा जुलूस जाता है, जुलूस बिल्कुल वैसे ही जाएगा, लेकिन हम भी प्रयास करेंगे, बड़ा जुलूस नहीं लेंगे, ज्यादा ताम झाम नहीं उठाएंगे, लेकिन जुलूस जाएगा। जुलूस जो हमारी परंपरा है, परंपरा के अनुसार हमारा जुलूस जाएगा। हमारे नागा जाएंगे, हमारे जितने भी महामंडलेश्वर सभी जाएंगे, सभी स्नान करेंगे। अभी हमारी मेला प्रशासन से बात चल रही है, उसके बाद हम आपको सबको अवगत कराएंगे कि हम स्नान में कब जाएंगे। मेला प्रशासन से हमारी बात चल रही है, वार्ता चल रही है। नहीं, देखिए, समय बीता नहीं है, अभी पूरा समय है, पूरी रात बाकी है, समय नहीं बीता है। इसलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि हम रात को भी स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है, तो इसीलिए अभी समय बहुत है और पूरा प्रयास है कि सभी संतों का, सभी नागाओं का स्नान होगा। देखिए, हादसे की बात हमें नहीं पता, लेकिन सुबह के समय ऐसा प्रयास किया गया कि हम पूरा ऐसा गलत प्रचार करें कि सभी लोग डर जाएं, और ऐसा ही हुआ। हम सब ने मान लिया। जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज़्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पर ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुए उसका प्रायश्चित हो जाएगा। मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप संगम की ओर ज़्यादा मत दौड़ें। जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहाँ आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। बिल्कुल, अभी प्रयास किया जा रहा है, मेला प्रशासन से मेरी वार्ता हो रही है, अभी हो सकता है हम स्नान करने जाएं, पूरा प्रयास चल रहा है। इसमें राजनीति ना। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी को आप सुन रहे थे। लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही है, भारी भीड़ है। इसको तस्वीरें ड्रोन के जरिए हम व्यंगम जरूर कह सकते हैं, लेकिन जमीन पर संभालना मुश्किल है। अभिषेक मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हैं, आरजू भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मैं आता हूं आरजू आपके पास, लेकिन अभिषेक, अगर एक बार फिर से वो अनाउंसमेंट की स्थिति आप दिखा पाएं, क्योंकि छोटे छोटे पॉकेट्स में ये काम कर रहे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान एक बड़ी भीड़ को रेगुलराइज करने, चैनलाइज करने का एक जरूरी काम कर रहे हैं। इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट दुनिया के पुलिसिंग के इतिहास में किसी देश में नहीं है, लिहाजा एक चैलेंजिंग टास्क तो है, लेकिन कैसे हो रहा है जमीन पर दिखाइए इस वक्त।
बिल्कुल राजीव, अगर दुनिया में कोई तीसरे नंबर का देश होता जिसकी सबसे बड़ी आबादी होती तो वो यहाँ कुंभ में मौजूद होता। इस तरह की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। अनाउंसमेंट चारों तरफ लाउड स्पीकर्स पर दिए जा रहे हैं और जो पॉकेट्स में, छोटे छोटे पॉकेट्स में पुलिसकर्मी अपने हाथ में लाउड स्पीकर लिए हैं, वो अलग अलग जगह पर अनाउंस कर रहे हैं कि एक तरफ खड़े मत होइए, आगे बढ़ते रहिए। और उसका नतीजा है कि काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हुजूम जो लोगों का है, ये भक्तों की जो तांता है, ये लगातार इसी तरह चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और ये रेला कल से पूरा शुरू हुआ था और अभी तक कहीं से कोई नहीं थमा। कल रात तक लोग स्नान करते रहे, अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं। जो एक बार इस शहर में पहुंच गया वो किसी तरह यहाँ पहुंचने की कोशिश में जुटा हुआ है। और तमाम तस्वीरें जो हैं आप वो देख रहे हैं, ये हज़ारों से लाखों फिर करोड़ों में तब्दील होती हुई तस्वीरें हैं, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, यूपी पुलिस के जवान हो, वो अलग अलग जगहों पर खड़े होकर लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ लोगों को अलग अलग कैंप्स में रुकने की व्यवस्था की गई थी, वो अपने अपने कैंप्स पूछ रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। आप लोग स्नान कर चुके हैं? हाँ भैया, स्नान कर। बाहर की तरफ जा रहे हैं? हाँ हाँ, लोग रास्ता बता रहे हैं, पुलिस रास्ता बता रही है कि बाहर की तरफ कैसे? बिल्कुल, बहुत सही मार्ग। हाँ, अब थोड़ा खाली हो रही है जगह वहाँ पे? बिल्कुल खाली हो रही है जगह। अभी क्या है, पहले भरा हुआ था तो अभी क्या है कि हमको थोड़ा मतलब प्रॉब्लम थी। हाँ। अभी ये हम लोग बिल्कुल जैसे फ्री कर दिया ना बहुत सारे मार्ग, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा इजी हो गया, थोड़ा आना जाना, तो वो सबसे बेस्ट रहा है। तो अभी थोड़ा घाट खाली हो गया। हाँ खाली हो गया, तो हाँ जो स्नान कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी है। बिल्कुल, आप देखिए तस्वीरें, और लगातार ये जो तस्वीरें हैं हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। और यहाँ पुलिस के कुछ अधिकारी भी गुजर रहे हैं अलग अलग तरीके से स्थानों पर। किस तरह से सर भीड़ को पूरी मदद करके बाहर निकाला जा रहा है, उस पर नहीं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, ये अधिकारी यहाँ पर जा रहे थे, अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में कोई नहीं है। सब लोग स्थल पर पहुँच रहे हैं, घाटों पर पहुँच रहे हैं, और जहाँ पर भी जानकारी मिल रही है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है, यानी एरियल व्यू का भी मेरे ख्याल से आज एक चैलेंजिंग टास्क है, आज एक कड़ा इम्तिहान है उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी सुरक्षा एजेंसियों का कि आज दिन भर की स्थिति को कैसे संभालते हैं। मुझे इस बात की भी उम्मीद है कि शाम को जब अभिषेक और आरजू आपसे बात कर रहे होंगे तब ये आंकड़ा 11-12 करोड़ के करीब का आप शायद बता रहे हो हमें। लेकिन मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूं, कहीं मत जाइए, लौट कर बहुत जल्द आपके पास आते हैं।